मध्य प्रदेश के एक पुराने गांव बाड़ी में माधव और सावित्री रहते थे। माधव पत्थर तोड़ता था, सावित्री लोगों के बागानों में काम करती थी। उनकी एक लौती बेटी मेघा बीए पास थी और गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थी। घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी, पर मेघा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन डाकिया एक विदेशी स्टैंप वाला लिफाफा लेकर आया। मेघा ने खोला तो अंदर एक फोटो थी, शर्ट कोट पहने हुए। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा नाम विवान है, मैं पेरिस में रहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। माँ, ये कौन है? सावित्री ने पूछा। ये क्या है? किसने भेजा? माधव ने फोटो देखा और बोला, लगता है किसी ने मजाक किया है। पेरिस का लड़का हमारी बेटी से शादी करेगा। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। 3 दिन बाद माधव काम करके घर के लिए निकल आता है। माधव उस विदेशी डाक से आए हुए लेटर के बारे में सोचता हुआ घर आ ही रहा था कि इतने ही एक काली रेंज रोवर गाड़ी सीधे माधव के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से 3 लोग उतरे, एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, उसकी पत्नी साड़ी पहने हुए और उसी लड़के की फोटो वाला विवान। बुजुर्ग ने आदर से हाथ जोड़े। नमस्ते, मैं हरिचंद हूँ। ये मेरी पत्नी कमला है और ये मेरा बेटा विवान। हम पेरिस में रहते हैं। हमारे एक पुराने रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया था। हमारे बेटे के लिए लड़की का नाम मेघा है और पिता का नाम माधव। क्या आप हमें उनका घर बता सकते हो? माधव हड़बड़ा कर बोलता है, जी हाँ, मैं ही माधव हूँ और मेरी ही लड़की का नाम मेघा है। आइए ना, घर चलिए ना। और विवान के मम्मी पापा मेघा को पसंद कर लेते हैं। माधव कहता है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो है वो यही है, टूटा फूटा घर और रोज का कमाना खाना। हमारे एक पुराने रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया था। हमें अमीरी नहीं, लड़की की सीधी सादगी चाहिए। विवान ने खुद मेघा को पसंद किया है। दोनों परिवारों के बीच बातें होती है। तभी विवान ने मेघा से आंखें मिलाकर कहा, मैं जानता हूं ये अचानक है, पर मैं ईमानदार हूं। अगर आप और आपके माता पिता राजी हों तो मैं तैयार हूं। मेघा को लड़का अच्छा लगा। सावित्री ने कहा, बेटी की मर्जी के बिना हम रिश्ता नहीं करेंगे। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले गए। गांव में भूचाल सा आ गया। अगले दिन से गांव में चर्चा शुरू हो गई। पड़ोस की फूलबाई ने सावित्री से कहा, तूने अपनी बेटी को चकनाचूर कर दिया। पता नहीं पेरिस में क्या करेंगे इसे। मैंने टीवी पर देखा है, विदेशी लोग गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। तभी दूसरी पड़ोसन गंगा आकर बोली, फूलबाई सही कहती है। पहले भी एक लड़की पेरिस गई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं उसे बेच दिया। ये बातें माधव के कानों तक पहुंची। उसने रात को सावित्री से कहा, तुमने जल्दबाजी में हाँ क्यों कर दिया? अभी वक्त है, मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। सावित्री ने कहा, अगर तोड़ा तो लोग कहेंगे इसमें कमी है, इसलिए रिश्ता टूटा। फिर मेघा की शादी ही नहीं होगी। तभी मेघा भी आ जाती है। मेघा रात के अंधेरे में आकर बोली, पापा मैं जाऊंगी। मेरी किस्मत अच्छी होगी तो पेरिस में भी मुस्कुराऊंगी, बुरी होगी तो यहाँ भी रोऊंगी, पर आपकी बदनामी मैं देख नहीं सकती। माधव चुप हो गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी गांव में ही सादगी से हुई। बारात पेरिस से आई थी, पर शादी की रस्में पूरी तरह देसी रहीं। सादे कपड़ों में माधव सावित्री के पैर छूकर बहू बनाया। विदाई के वक्त सावित्री रोई, बेटी वहाँ अकेली मत रहना, कुछ गलत लगे तो फोन कर देना। माधव ने रोते हुए विवान से कहा, बेटा, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, ये बहुत सीधी है, कोई गलती हो तो माफ कर देना। विवान ने जवाब दिया, बाबूजी, मेघा अब मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग मंदिर से बाहर निकल आते हैं। मेघा विवान गाड़ी बैठ गए पेरिस के लिए। मेघा की आंखों से आंसू झलक रहे थे। माधव और सावित्री की आंखों में आंसू और एक दर्द। अगले दिन गाड़ी एक बड़े महल जैसे घर के सामने रुकी। 2 मंजिला, गुलाबी संगमरमर, बगीचा, फव्वारा। मेघा ने सोचा कोई होटल है शायद। विवान और मेघा गाड़ी से उतर गए। विवान ने कहा, ये हमारा घर है। मेघा के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया है। गिलास के झूमर, पेंटिंग्स, कारपेट, बड़ी बड़ी खिड़कियां। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। दरवाजे पर 3 औरतें खड़ी थीं। सबसे बड़ी जेठानी रेखा, दूसरी जेठानी तारा और नंद जसमीत। तीनों ने मेघा को ऊपर से नीचे तक देखा। रेखा ने कमला से कहा, माँ,
आपने गांव से लड़की ढूंढ लाई। इसे देखो, लहंगे में, बिंदी में, मांग में सिंदूर। पेरिस में कोई ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं। तारा ने हंसकर कहा। इसके पास तो कोई स्टाइल सेंस ही नहीं है। हम लोग पार्टी में जाते हैं, इसे क्या लेकर जाएंगे? गवार गांव टाइप की लगेगी साड़ी में तो। जसमीत ने तंज किया। माँ, मेरे दोस्त सब पेरिस के रईस है। अगर इसे उनसे मिलवाया तो मेरी तो सबके सामने इज्जत खत्म हो जाएगी और वो अपने घर जाकर क्या कहेंगे? जसमीत की छोटी भाभी गवार गांव से है। विवान ने गुस्से में आवाज उठाई। एक शब्द और बोला तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। मेघा मेरी पत्नी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद है। और भूलो मत, हमारे पिताजी भी एक गांव से निकले थे। अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो हम भी गरीब ही रहते। तीनों चुप हो गईं। कमला ने आरती की थाली मंगाकर मेघा का स्वागत किया। पहली रसोई। 3 दिन बाद मेघा ने अपनी पहली रसोई बनाने का फैसला किया। उसने सुबह 5 बजे उठकर रसोई में काम शुरू कर दिया। इंडक्शन कैसे चलता है, अवन कैसे काम करता है, नौकर से पूछ पूछ कर सीखा। उसने हरी चंद के लिए अलसी का रस, बाकियों के लिए दाल भात, पराठे, लड्डू, छोले कुलचे और रसगुल्ला बनाए। रेखा ने आकर कहा, ये सब क्या बनाया? इतना तेल मसाला। यहाँ के लोग सलाद और सूप खाते हैं। पिज्जा बनाती, सैंडविच बनाती। कमला ने टोका। जब तुम्हारी पहली रसोई थी तो तुमने भी अपनी मर्जी का खाना बनाया था। छोटी बहू को भी अपनी मर्जी से बनाने दो। दोपहर में कमला की कुछ दोस्त आईं, कुछ इंडियन, कुछ पेरिस की। सबने खाना खाया और जमकर तारीफ की। इट इज अमेजिंग। मैंने इंडियन फूड का स्वाद बहुत पहले भूल रही थी, आज याद आ गया। कमला, तुमने तो जादू कर दिया। गांव की लड़की लाकर तुमने पेरिस में इंडियन स्वाद घर बैठे मिलवा दिया। मेघा की आंखें चमक उठीं। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। रेखा, तारा और जसमीत के चेहरे उतर गए। तिने को मेघा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहानी अभी और भी मजेदार है। हमारी इस कहानी का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल विकास टून्स को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।